नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का। आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला टॉपिक हमारा चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे में गिरावट। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत के बढ़ते कदम को भी ये बताता है। आप यहाँ पर देखें तो जो चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा है वो काफ़ी सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा अगर किसी का है हमारा तो वो चीन के साथ है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सामान चीन से आयात करते हैं और निर्यात हमारा उसका बहुत कम है। लेकिन पिछले 3 वर्षों में अगर आप देखें तो हमारे व्यापार घाटे में 23% संकुचन देखा गया। मतलब अगर पहले व्यापार घाटा 100 रुपये का था तो उसमें से 23 रुपये और कम हो गए। मतलब कि अब जो व्यापार घाटा है वो 77 रुपये का ही बच रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखें तो जो निर्यात है हमारा वो 24% बढ़ गया और आयात घट करके 14% हो गया। देखिए, व्यापार घाटे को कम करने का सीधा सा तरीका है कि हम चाइना को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें या अपना इम्पोर्ट कम कर लें। ठीक है, या तो अपना निर्यात बढ़ा दें या तो अपना हम आयात घटा लें। दो तरीके हो सकते हैं। अब हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट चाइना को नहीं कर पा रही, क्योंकि चाइना जो प्रोडक्ट बनाता है भले ही उसकी क्वालिटी कम हो लेकिन उसकी कीमत प्राइस इतनी कम रखी जाती है कि वो आम जनता के लिए उपयोगी बन जाती है। एक गरीब व्यक्ति है वो 10 रुपये की टॉर्च खरीद सकता है और 10 रुपये की टॉर्च कौन दे सकता है? चाइना दे सकता है। भारत में कुछ इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन का माहौल ऐसा है कि इतनी कम कीमत पे चीज़ें नहीं बन पाती हैं। साथ ही इनोवेशन, इन चीज़ों का भी अभाव है। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि जो हमारा भारत का निर्यात है वो चाइना को 24% बढ़ गया और हमारा आयात घट करके 14% हो गया। ठीक है, 14% कमी आ गई। अब यहाँ पर देखें तो कई चीज़ें हैं जो व्यापार घाटे में कमी लाई हैं, जिनकी वजह से ऐसा हुआ है। दोनों देशों के बीच जो व्यापार घाटा है 2018-19 में 53.56 बिलियन डॉलर था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा 53.56 बिलियन US डॉलर था। 17-18 में 63 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और जबकि 2019-20 की बात करेंगे तो यह गिर करके 48.66 बिलियन डॉलर हो गया। ठीक है, तो बस याद रखना इतना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, देख लें आप किन किन चीज़ों में ज़्यादातर हमारे देश और चाइना के बीच में व्यापार होता है। तो वो है चीन जो सी फूड्स होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स है, रत्न है, आभूषण है और इलेक्ट्रिक मार्केट तो है ही है, इलेक्ट्रिक जो प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स, ये सब चीज़ें शामिल हैं। आगे चलें। भव्या लाल को नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया। देखिए, ये भारतीय मूल की हैं, इनका नाम है भव्या लाल। इनको नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया और इन्हें इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुभव है और साथ ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वैमानिकी अकादमी का सदस्य भी चुना गया। तो ये नाम आपको याद रखना है, भव्या लाल। ठीक है, भव्या लाल। आगे चलते हैं। दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये जो राष्ट्रीय जनजाति उत्सव आदि महोत्सव है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हमारे वाइस प्रेसिडेंट इस समय M वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया। और कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसमें क्या होता है कि ये जो मुख्यतः उत्सव है इसमें आदिवासी हस्तशिल्प की विस्तृत परंपरा के बारे में श्री नायडू ने इन उत्पादों को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने और साथ ही अपनी आय के स्रोतों में सुधार करने के लिए आदिवासियों के प्राकृतिक कौशल को सामने लाने की आवश्यकता पर बल दिया। आप जानते हैं कि जो हमारी जनजाति इलाके हैं वहाँ पर जो हमारी जनजातियाँ हैं वो बहुत ही ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं। जैसे कि आप प्लास्टिक की चीज़ें खरीदते हैं जबकि उनके सब्स्टिट्यूट के रूप में उनके पास विकल्प मौजूद है जनजातियों के पास। आप वहाँ पर जाएंगे तो आप कुछ चीज़ें दे करके उनसे कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। ठीक है, तो उनके प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए ये जनजातीय उत्सव महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है? दिल्ली हाट। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेला का आयोजन। ये है 8वां अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेला। इसका 31 जनवरी से 4 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। 31 जनवरी से 4 फरवरी तक केंद्रीय महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, और याद रखना यह भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला है
और इसका जो आयोजन है इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया है, इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ जो भारत है वो हर प्रकार के रेशम का उत्पादन करता है। मुख्यतः 4 प्रकार के रेशम है, शहतूत, एरी और टसर और मूंगा रेशम। ठीक है, तो सभी 4 प्रमुख किस्मों का उत्पादन भारत के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं, आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। देखिए अभी तक आपने सुना होगा आईसीसी का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये है एक महीने का अवार्ड। ठीक है, आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। यहाँ पर बात करें, आईसीसी ने ऋषभ पंत, इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स के लिए नामांकित किया है। और यह जो अवार्ड है वो जनवरी महीने के लिए दिया जाएगा, 2021 के लिए। ठीक है, और याद रखना ये जो अवार्ड है, अगर बात करें, देखिए ये जो अवार्ड है जनवरी 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत ही किया गया आईसीसी के द्वारा। इसकी शुरुआत अभी ही की गई है 2021 में। ठीक है, और यहाँ पर इसमें पुरुष और महिला क्रिकेटर दोनों ही इसमें शामिल होंगे जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। आप यहाँ देख सकते हैं। महिला वर्ग की अगर बात करें तो इसमें पाकिस्तान की डायना बेग और दक्षिण अफ्रीका की शबनम इस्माइल और मारिजियाने कप को मासिक सम्मान के लिए नामित किया गया है। ठीक है, मतलब कि आईसीसी का जो ये अवार्ड है इसमें महिला वर्ग में और पुरुष वर्ग में आप नाम याद रखिए, कुछ नाम याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण। ये युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज है, किन किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है, तो ये भारत और अमेरिकी सेना के बीच युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन इस बार कहाँ पर होगा, यह 16वां संस्करण है और राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा। 8 फरवरी से शुरू होगा और 21 फरवरी तक चलेगा। मतलब कि 8 फरवरी से 21 फरवरी तक युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिकी सेना के बीच राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा। क्लियर। और यह जो युद्धाभ्यास है ये 2004 से इसकी शुरुआत की गई थी, 2004 से इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों ही जो सेनाएं हैं वो ट्रेनिंग और तकनीक, अपने कल्चर, इन सभी को साझा करते हैं। आगे चलते हैं, बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह। देखिए जो बिहार की लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसकी पहली बैठक यहाँ पर हुई थी, इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। 7 फरवरी को विधानसभा का शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। अगर देखें आप तो 7 फरवरी 1921 को पहली बैठक हुई थी। इस वजह से ये जो डेट है आज भी मायने रखती है और 7 फरवरी 2021 को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो 7 फरवरी 1921 को पहली बैठक का आयोजन किया गया था, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और जब आपको पता है कि 1919 में बिहार और उड़ीसा को स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला हुआ था और इसके पहले गवर्नर कौन बने थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये प्रसन्न नहीं है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस समय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर थे, 103 मेंबर थे। हालांकि ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहीं पर बैठक हुई थी 1921 में 7 फरवरी को। चलिए आगे चलते हैं, प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा का निधन। ये प्रख्यात रसायन शास्त्री थे और मगध यूनिवर्सिटी के अवकाश प्राप्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। इनकी उम्र इस समय 90 ईयर्स की थी। ठीक है, अब अगर बात करें तो ये पटना से इन्होंने पढ़ाई किया था, बस और कुछ भी याद नहीं रखना, बस बहुत इतना। आगे चले, अब हम MCQs पे बात करेंगे। हाल ही में किस देश के साथ भारत के व्यापार घाटे में कमी आई है, अमेरिका, जापान, चीन, सऊदी अरब। तो अमेरिका के साथ तो हमारा व्यापार जो है वो सरप्लस में है, घाटे में नहीं है। जापान, चाइना, तो सीधी सी बात है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चाइना। आगे चलें, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अर्चना सेठ, बीबी लाल, भव्या सेठ, कल्पना दत्त। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो भव्या लाल था। ठीक है, भव्या लाल, तो आप यहाँ पर ये इसको भव्या लाल करके इसका आंसर सही मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। हाल ही में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया। आदि महोत्सव का आयोजन लद्दाख में, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, मेघालय में। तो लद्दाख में तो नहीं, जम्मू कश्मीर में भी नहीं, मेघालय में भी नहीं। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, दिल्ली में किया गया। ठीक है, युद्धाभ्यास के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। युद्धाभ्यास का आयोजन कब से किया जा रहा है,
2004 से किया जा रहा है। भारत और अमेरिकी सेना के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस बार कहाँ होगा? उत्तराखंड में, मेघालय में, तमिलनाडु में या राजस्थान में? जी हाँ, इसका आयोजन किया जाएगा राजस्थान में। सही आंसर आपका हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। बिहार विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? हम जानते हैं कि बिहार विधानसभा की पहली बैठक हुई थी 7 फरवरी 1921 को, ठीक है, और 100 साल इसको पूरे हो गए, तो इस वजह से शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर 1920, 1921, 22, 23। जी हाँ, आपका सही आंसर हो जाएगा 1921। क्लियर? तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।